हाय वेलकम बैक। आई एम धीरेन्द्र कुमार सर फ्रॉम एडवांस इंग्लिश क्लासेस सीतामढ़ी। आज हम लोग वोकैब सेक्शन करने वाले हैं जो जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वोकैबुलरी में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ये भी सीखेंगे कि वोकैब को किस तरह से समझा जाए, याद नहीं किया जाए, वो समझा जाए। और लास्ट में आपको मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कि हम लोग किस तरह एक वोकैब को याद करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा, जिससे आपको क्या मैं वोकैब को समझने में और उसको कवर करने में, यानी उसको आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि वोकैब में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। तो वोकैब में देखिए आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब, ये सब आपके वोकैब सेक्शन से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन एग्जाम में कितना से मार्क्स से आता है वोकैब से, सिर्फ वोकैब सेक्शन में। देखिए एमटीएस में आपको 14 मार्क्स का सिर्फ या वोकैब से इसी समय से आएगा। एलडीसी में 10 मार्क्स का इस समय से आएगा। सीजल में 8 मार्क्स का, स्टेनोग्राफर में 15 मार्क्स का और सीपीओ में 17 to 20 आपको जो है मार्क्स का वोकैब पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस वोकैब को जो है उसको हम किस तरह से समझने के लिए उसको किस तरह से पढ़े कि ताकि हमको वो याद नहीं करना पड़े, समझना पड़े। पहले देखते कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो रूट वर्ड, आपके रूट वर्ड से ले आते हैं। यानी अगर आप रूट वर्ड समझ गए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझने में आसानी होगी। और इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे इस पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। आते हैं अब इडियम फ्रेज पर। देखिए इडियम फ्रेज स्टोरी बेस्ड होता है। यह क्या होता है कि जो इडियम फ्रेज जो बना रहता है वो किसी न किसी घटना या किसी न किसी स्टोरी, कहानी से यह रिलेटेड रहता है। तो अगर आप स्टोरी समझ गए तो इस इडियम फ्रेज को समझना बहुत ही आसान होता है। और देखिएगा तो सबसे आसान जो होता है एग्जाम में आपको इडियम फ्रेज होता है। आगे हम बताएंगे कि इसको हम किस तरह से और आसान बना सकते हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये थोड़ा लॉजिकली, इसको लॉजिकली आप समझ सकते हैं। यह वर्ब और एडवर्ब और पार्टिकल, फ्रेजल वर्ब जो होता है वो वर्ब प्लस एडवर्ब और पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो इसको भी थोड़ा हम लॉजिक से ही समझ सकते हैं। इसको फ्रेजल वर्ब को भी इस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं। रूट वर्ड, जो रूट बेस्ड जो वोकैब होता है उसको मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। और देखिए रूट वर्ड पहले समझते हैं कि रूट वर्ड होता है क्या। रूट वर्ड वैसे वर्ड जिसमें ना कोई सफिक्स न प्रीफिक्स लगा हो उसको रूट वर्ड कहते हैं। यानी वैसे वर्ड्स जिसको उससे अधिक पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता उसको रूट वर्ड कहते हैं। उसको और किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं रूट वर्ड। और देखिए रूट वर्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि प्रीफिक्स रूट वर्ड या सफिक्स। यानी रूट वर्ड होता है उसके बाद अब सफिक्स, उसके पहले आप प्रीफिक्स लगा सकते हो। और ये क्या होता है रूट वर्ड प्लस रूट वर्ड। फिर जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से वोकैब आता है, इसके अंतर्गत कौन से वोकैब आता है। अब पहले समझते देखिए इसमें आपका क्या होता है। देखिए इस रूट वर्ड, यह जो रूट वर्ड होता है आपका डिक्शनरी बेस्ड रूट वर्ड इसको बोल सकते हैं। यानी डिक्शनरी में आपको जो अब ऑफलाइन आपका जो डिक्शनरी होगा, ऑक्सफोर्ड होगा या एडवांस जो भी लैंग्वेज जो भी डिक्शनरी आपको होगा उसमें इस वर्ड को, इस वोकैब को क्या क्या आता है रखा जाता है। जैसे में अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर रीड का रूट वर्ड क्या होता है। तो रीड खुद एक रूट वर्ड है, रीड खुद एक रूट वर्ड है। अब रीडर का अगर रूट वर्ड खुद ना होगा तो हमको रीडर का रूट वर्ड हो गया रीड। जैसे रीडिंग का रूट वर्ड हो गया रीड। अब देखिए इसको समझते कैसे। देखिए इसमें जो रूट वर्ड होता है इससे जो भी वर्ड बनेगा उसका जो वर्ड मीनिंग निकलेगा, उसका जो मीनिंग निकलेगा वह डायरेक्ट रूट वर्ड से रिलेटेड होगा। उसका मीनिंग और किसी डिफरेंस नहीं हो सकता है, यह रूट वर्ड से रिलेटेड होगा। जैसे रीडर जो है तो रीडर में एक अलग वर्ड बना है सब फिक्स जोड़ के, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा वो रीड से वो पढ़ाई से रिलेटेड ही निकलेगा। जैसे ऑनेस्ट खुद एक रूट वर्ड है और ऑनेस्ट एक वर्ड बना है डिसऑनेस्ट। अगर डिसऑनेस्ट का रूट वर्ड पूछे तो ऑनेस्ट होगा। अब डिसऑनेस्ट का जो मीनिंग निकलेगा वह इस रूट वर्ड से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे ऑनेस्ट, इसका वर्ड मीनिंग क्या है ऑनेस्ट, तो इसका ईमानदारी से ही रिलेटेड या बेईमानी जिस तरह से होता है उसी से रिलेटेड ये आपका इसका मीनिंग निकलेगा। अब इस पे आते हैं। इसमें एक और बात समझ लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस रूट वर्ड में कोई अलग रूट वर्ड ज़्यादातर हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस रूट वर्ड में क्या होता है कि ज़्यादातर हम या तो सफिक्स जोड़ते हैं या प्रीफिक्स जोड़ते हैं। इसमें अलग कोई रूट वर्ड जैसे लैटिन, ग्रीक, इस सब का कोई रूट वर्ड इसमें ज़्यादातर हम लोग नहीं जोड़ पाते। अब इसके अंतर्गत कौन से वर्ड मीनिंग आता है, तो इसके अंतर्गत आपके एग्जाम में इस रूट वर्ड के अंतर्गत आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसी टाइप के रूट वर्ड से आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं।
अब चलिए इस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ है मिसोगैमिस्ट, मैंने इस रूट वर्ड प्लस रूट वर्ड के स्ट्रक्चर से एक वर्ड मीनिंग लिखा है मिसोगैमिस्ट। देखिए जिस तरह से यहाँ हमको रीडर से पता चल जाता है कि रीड, अगर हमको पता है तो रीडर का भी हमको वर्ड मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा कि रीड से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ मिसोगैमिस्ट इसका मीनिंग हमको इसको देखने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि यह खुद दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। उस रूट वर्ड का फिर अपना एक अलग मीनिंग होता है। जैसे मिसो का एक अलग अपना मीनिंग है हेट, घृणा, और गैमिस्ट मिस होता है मैरिज, शादी। तो इस गैमिस्ट यह दो रूट वर्ड से बना है, गैमिस्ट और मिसो। तो यह दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए इसका यहाँ हम ये इसको देख करके हम एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको चाहिए कि हमको क्या पता हो, इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या हो वह पता हो। तो मिसो का वर्ड मीनिंग होता है हेट मीनिंग, और गैमिस्ट का मैरिज। अब इसका मीनिंग निकलेगा हेट, यानी शादी से नफरत करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो अब यह जानते हैं कि इस टाइप के वोकैब से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो ज़्यादातर आपको इसी टाइप के रूट वर्ड से पूछे जाते हैं, यानी रूट वर्ड प्लस रूट वर्ड ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको इस टाइप के वोकैब से आता है। अब देखिए आप अगर डिक्शनरी में खोजेगा तो इस टाइप का यह जो आपका है पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको आप डिक्शनरी में खोजेगा तो आपको इसमें से बहुत कम ही ऐसा मीनिंग होगा, वर्ड्स होगा जो आपको डिक्शनरी में मिलेगा। देखिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्स कि क्या करें कि ताकि हम लोगों को वर्ड मीनिंग्स या जो वोकैब सेक्शन होता है वो कम से कम मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। देखिए वोकैब जो होता है वो अनलिमिटेड है। आपको इंग्लिश में जो भी है वो वर्ड्स, इंग्लिश जो है वर्ड से ही बना है, और वोकैब जो होता है वो वर्ड्स वो उसी में से कोई ना कोई आपको उठा करके एग्जाम में पूछते रहता है। तो अगर पूरा का पूरा अगर हम याद करने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं है, और इसमें क्या होता है आपका टाइम लैप्स भी होगा। इसलिए कुछ इस तरह से रूल बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए ताकि वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके कम से कम समय में। तो इसके लिए देखिए हम आपको कुछ अपना टिप्स बताते हैं। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपको क्या होता है, वह रूट वर्ड से बनता है। देखिए तो फर्स्ट में आप क्या करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रूट वर्ड की सहायता से इसको समझें। याद नहीं करना है, रूट वर्ड आपको याद होगा तो अब एक वर्ड से अधिक वर्ड अपने आप बनाना सीखे। अभी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि हमको एक रूट वर्ड पता हो तो उससे कितना वर्ड मीनिंग हम अपने से क्रिएट कर सकते हैं। तो रूट वर्ड की सहायता से क्या करें, पहले वर्ड मीनिंग देखें, रूट वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको अपने से बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको रूट वर्ड का कलेक्शन स्टोर होते रहेगा। अब देखिए अब रूट वर्ड जब आपको आ जाएगा, रूट वर्ड जब आप जान जाइएगा तो रूट वर्ड से ही बहुत सारे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है जो इस रूट वर्ड से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कुछ इस रूट वर्ड से भी आपको आ जाता है। तो इसको कवर करने के बाद क्या होगा, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको कवर हो जाएगा। तो पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अभी नहीं देखें, सिर्फ आपको यही देखना है। सिनोनिम्स तो अभी नहीं पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड में आपको इडियम फ्रेज पढ़ना है। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद इडियम फ्रेज। ऐसे क्यों कि यह क्या होता है कि यह आपको समझने में आसान होता है, यह भी आपको समझने में आसान होता है, लेकिन यह क्या होता है, यह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको एग्जाम में आप रटिएगा तो रटने से क्या होगा, भूल जाएगा। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बना के आए। तो इसके लिए आप पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लें, इसके बाद आप इडियम फ्रेज पढ़ लें। इसको स्टोरी बेस्ड पढ़े, जैसे मैंने यहाँ एक इडियम लिखा है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब देखिए ये एक स्टोरी बेस्ड है, इसको समझ लेंगे आसान हो जाएगा। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब एग्जाम में पूछता है कि क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग बताइए क्या होता है। तो देखिए क्लोज मीन्स क्या होता है, इसको अगर हम समझेंगे आसान भाषा में तो क्लोज मीन्स होता है बंद, और फिस्टेड मीन्स मुट्ठी, फिस्टेड मीन्स मुट्ठी, पर्सन मीन्स व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जिसका मुट्ठी बंद है। तब समझिए कोई व्यक्ति है, उसका बेटा क्या है, गोलगप्पे खाने के लिए पैसा मांग रहा है या कुछ खाने के लिए पैसे मांग रहा है। अब वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, मुट्ठी बंद किए हुआ है, तो पैसा नहीं दे रहा है, मुट्ठी बंद किया हुआ, तो उससे क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति कंजूस है, यानी क्लोज, उसका जो मुट्ठी बंद है, पैसा नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा, क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग होता है माइजर। तो इस तरह से आप प्रत्येक वर्ड मीनिंग इडियम फ्रेज का क्या कर सकते हैं, स्टोरी बेस्ड उसको समझ सकते हैं। वैसे आपका इस इडियम फ्रेज का भी हम आपको क्या होता है वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब देखिए अब पहले इसको पढ़ ले और फिर इसको पढ़े, और इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर ध्यान दें, और लास्ट में फ्रेजल वर्ब पर ध्यान देते हैं।
कि अगर हमको एक रूट वर्ड पता हो तो उस रूट वर्ड से हम लोग किस तरह से वर्ड मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, याद नहीं कि समझ के हम अपने आप से उसको बना सकते हैं। तो देखिए गैमस एक रूट वर्ड है, गैमस। गैमस का मीनिंग होता है मैरिज, शादी। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग को अपने से बना सकते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला हम वर्ड लिखते हैं ऑटोगैमी। देखिए ऑटोगैमी, इसका मीनिंग अपने आप निकलेगा। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक आप सुनिएगा, तो ऑटो मीन्स सेल्फ और गैमे मीन्स मैरिज, यानी ऑटो मैरिज यानी सेल्फ मैरिज, यानी जो खुद से शादी करे या खुद से ही शादी का प्रोसेस करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। तो देखिए अब ऑटोगैमी तो किसी व्यक्ति में हो नहीं सकता है, इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि आदमी खुद से शादी कर नहीं सकता है, उसके लिए उसको क्या अपोजिट जेंडर चाहिए। तो ऑटोगैमी तो व्यक्ति में होता नहीं है। तो देखिए ऑटोगैमी कहाँ होता है, ऑटोगैमी होता है प्लांट में, किसी फूल में। फूल में जैसे सनफ्लावर, आपका सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर में खुद ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन खुद ही उसमें अपने आप क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेता है। इसलिए वैसे पौधे जिसमें खुद ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसमें खुद ही फर्टिलाइजेशन हो, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। अब देखिए ऑटोगैमी से हम लोग और उसका वर्ड मीनिंग बना सकते हैं, ऑटोगैमस, ऑटोगैमसली। अब इसको देखिए, इसमें और इसको समझने का क्या, इसको पढ़ने का क्या मतलब है। देखिए एग्जाम में बहुत बार सेंटेंस में क्या कर देता है, सेंटेंस में बनाकर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे अगर कोई पूछे, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए कि सनफ्लावर इज डैश 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 प्लांट, या फ्लावर ही लिखते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में है आपका ऑटोगैमस, ऑटोगैमसली या ऑटोगैमी, तीनों में से क्या होगा। और देखिए अब इसको लिए हमको भी समझना होगा कि देखिए ऑटोगैमसली आपका हो गया एडवर्ब, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका नाउन। अब यहाँ ए डिटरमिनर हमको दिख रहा है, डिटरमाइनर से बाद क्या होता है, डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन आता है, तो नाउन तो यहाँ ऑलरेडी है। अब नाउन ऑलरेडी है तो इससे पहले हमको कुछ चाहिए, और नाउन से पहले क्या आता है, एक ही चीज आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। अब देखेंगे एडजेक्टिव क्या है, तो ऑटोगैमस। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा कि सनफ्लावर इज अ ऑटोगैमस, सॉरी एंड ऑटोगैमस फ्लावर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोगैमस। तो इसलिए हम एक वर्ड मीनिंग से क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। और अभी भी बहुत सारा वर्ड मीनिंग हम भी बना के देखते हैं। देखिए इसको समझने की और चीज़ समझते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका नाउन जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है, वर्ब जो होता है, और एडवर्ब जो होता है, ये ओपन वर्ड इसको बोलते हैं, इसको ओपन क्लास बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो होता है ओपन क्लास होता है, यह ओपन क्लास में इसको रखा जाता है। क्यों, देखिए अगर नाउन है, कोई वर्ड अगर नाउन है तो उसको आप एडजेक्टिव बना सकते हैं, उसको आप वर्ब बना सकते हैं, उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। अगर कोई वर्ब एडवर्ब है तो उसको वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव, यानी इसमें से कोई भी है तो इसको किसी न किसी रूप में आप, सभी रूप में आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन क्लास बोला। जैसे यहाँ ऑटोगैमी नाउन है, मैंने इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, इसको एडवर्ब बना दिया। इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी, यह चारों में से जो भी आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी गैमस से रिलेटेड और भी हम वर्ड लिखते हैं। ऑटोगैमस हो गया, अब लिखते हैं डाइगैमी। डाइगैमी से एक और बना सकते हैं हम लोग क्या, डाइगैमस, डाइगेमिस्ट, डाइगेमसली, और बना सकते हैं क्या, बाइगेमी, बाइगेमस, बाइगेमिस्ट, और भी बना सकते। देखिए अब पहले इसको मीनिंग समझ लेते हैं। डाइगेमी और बाइगेमी, इसका मीनिंग क्या होता है, डाई मीन्स होता है दो, ये जो डाई है इसका मीनिंग भी दो, और बाई मीनिंग भी होता है दो, यानी डाई मीन्स दो, और गेमी मीन्स गैमस से बना है गेमी, तो मैरिज, यानी जो आदमी दो शादी करता है उसको बोलते हैं क्या, डाइगेमी। और बाइगेमी मीन्स जो आदमी दो शादी करता है उसको बाइगेमी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डाइगेमी कब लिखते हैं, जब उसका एक व्यक्ति का, किसी पुरुष या किसी महिला का अगर व्यक्ति जो हस्बैंड या वाइफ अगर डाइवोर्स दे दे या मर जाए, तब अगर वो शादी करता है तो डाइगेमी उसको बोला जाता है। और वह व्यक्ति जो एक
एक हस्बैंड या एक वाइफ ऑलरेडी रहते हुए भी अगर दूसरा शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं बाइगेमिस्ट। उसका एडजेक्टिव हो जाएगा बाइगेमस। और उस नाउन, उस जो कस्टम होता है, जो शादी करने की जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं बाइगेम। ये आपका बेस्टिक नाउन हो जाता है, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रोपर नाउन। कॉमन, ये आपका कॉमन नाउन, सॉरी प्रोपर नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया, आपका बेस्टिक नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह आपका यह कॉमन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका बेस्टिक नाउन हो गया, और ये आपका हो गया एडवर्ब। अब और भी वर्ड बना के देखते, देखें ऑप्सीगैमी। ऑप्सीगैमी किसको बोलते हैं? ऑप्सी मीन्स होता है ओल्ड और गैमी मीन्स शादी, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र में शादी करता है। जैसे जब के तैयारी करने वाले को देखते हैं कि 40-45 साल वो हो जाता है एज तक वो शादी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्सीगैमी। इसका अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्सी, आपको पता हो जाएगा ऑप्सीगैमस। अगर इसका हम कॉमन नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्सी गैमिस्ट, यानी उस व्यक्ति को बोलेंगे, जो आदमी शादी करेगा उसको ऑप्सीगैमिस्ट बोलेंगे। अब और भी वर्ड देखते हैं, बहुत सारे वर्ड है। नियोगैमी, सॉरी नियो होता है नियोगैमी, और नियोगैमी का नियो मीन्स होता है न्यू, यानी जो आदमी नया नया शादी करके आया है, जिसका फिलहाल शादी हुआ है, उस व्यक्ति उस पड़ोस जो नया शादी उसको नियोगैमी बोलते हैं। जो आदमी शादी करके लाया है उस आदमी को बोलेंगे नियोगैमिस्ट, और उस का एडजेक्टिव हो जाएगा नियोगैमस, उसका एडवर्ब हो जाएगा नियोगैमसली। देखिए इस जितना भी वर्ड अभी बता रहे हैं सबका प्रैक्टिस सेट मैंने एडवांस इंग्लिश क्लासेज, एडवांस इंग्लिश का जो फुल नाम लिखेगा तो फेसबुक पेज पे मैंने इस सब का क्या प्रैक्टिस जो पेपर है वो डाल दिया। आप वहाँ से डाउनलोड करके PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश क्लासेज के फेसबुक पेज।